Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another वीडियो ऑफ इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो पेपर है ये हुआ है जी कल यानी कि 25 अप्रैल 2025 को। और एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का ये पेपर है 2024 का 8605 कोड के साथ। B.Ed 1.5, B.Ed 2.5 एंड B.Ed 4 ईयर्स या MA एजुकेशन में जिन भी बच्चों का ये पेपर एजुकेशनल लीडरशिप या मैनेजमेंट का है या 8605 कोड के साथ है तो उनका ये पेपर हुआ है कल। 8 क्वेश्चन है, आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर था, 40 आपके पासिंग मार्क्स हैं। नंबर 1 क्वेश्चन था जी डिस्क्राइब द नेचर। अब यहाँ पे इसको गौर से पढ़ना है। डिस्क्राइब द नेचर, आपने नेचर को बताना है। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें आप एक पॉइंट में आपने 3 चीज़ें बतानी है। आपने नेचर भी बतानी है, इंपॉर्टेंस भी बतानी है और स्कोप भी बताना है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके साथ आपने डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स एंड डायनामिक ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन मोड, कि इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल था उसके प्रिंसिपल्स और उसके डायनामिक्स क्या है। अब एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तब जाके आपके 20 मार्क्स हैं। तो कोशिश किया करें जब क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करें तो उसको गौर से देखा करें कि मांग क्या रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है जी हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू इवैल्यूएशन डिस्कशन। मैनेजमेंट सिस्टम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साथ हम इवैल्यूएशन के प्रोसेस को कैसे डिस्कस करेंगे, आपने उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन इन डिटेल। अब सुपरविजन क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपने उनको डिटेल में बताना है। Then we have question number 4 which is discuss the types, goals and process of educational planning in detail। आपने एजुकेशनल प्लानिंग क्या टाइप्स, गोल्स और प्रोसेस बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। स्कूल डिसिप्लिन का मतलब और उसका पर्पस क्या है। हाईलाइट दोज फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन इन आवर कंट्री। आपने वो फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं जो स्कूल डिसिप्लिन को हमारे कंट्री पाकिस्तान में इफेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द बजट एंड बजटिंग प्रोसेस। अब बजट और बजटिंग प्रोसेस को आपने किसी हाई लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करना था। ये क्वेश्चन एक है जिसको मुझे लगता है कि मुझे करवाना चाहिए। बजट और बजटिंग प्रोसेस आपने बताना है इन हाई स्कूल, इस किसी इंस्टीट्यूशन में आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बजट कैसे बनेगा, बजट का प्रोसेस क्या होगा। किसी स्कूल में आप कर रहे हैं तो उस वक्त बजट क्या है, बजटिंग की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट टाइप से इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में रिकवर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। अब स्कूल रिकॉर्ड क्या है, उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी, स्कूल रिकॉर्ड्स कितने टाइप्स का है, ये हर वो चीज़ है जो इसमें मार्क काउंट होगी। देन क्वेश्चन नंबर 8 विच इज डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। आपने नीड भी बतानी है और इवैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस भी बतानी है। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, अब मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं, सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल, अब ये जो B.Ed का कोर्स है ना ये आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे काम करता है। तो ये जो चीज़ें थी आपने इनको स्कूल के पर्सपेक्टिव में रख के करना था। ऑब्वियसली B.Ed एक एजुकेशनल प्रोग्राम है तो आपने उसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में कवर करना होता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थे। ये वो चीज़ें थी जो बहुत ब्रॉडली आप जिनको लिख सकते थे। बहुत कुछ लिखा जा सकता था, बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती थी। मोस्टली जो स्टूडेंट्स, कल मैं जब ड्यूटी में थी तो वहाँ पे ऐसे होके देख रहे थे कि जैसे पता नहीं कौन सा पेपर है, और पेपर बहुत 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 ज़्यादा इजी था। नेक्स्ट पेपर मुझे लगता है अब इसका एजुकेशनल रिसर्च का है और एजुकेशनल रिसर्च के सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों का नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।